है जिसका उन्वान ये है कि क्या हम IMF को खैराबाद कहने के लिए तैयार हैं। बार बार हम कहते हैं ना IMF से छुटकारा पा लें, IMF हमारे लिए, क्या हम इसके लिए तैयार भी हैं? इसलिए कि बहुत नाक रगड़ ली, घुटने भी टेक लिए, मगर अब भी कशकोल तोड़ा जा सकता है। इसलिए हमने बड़ी तफसील से इस आर्टिकल में बहस किया। आप जाके देख सकते हैं, जंग में पढ़ सकते हैं, संडे 16 तारीख के EIA के जंग पे देख सकते हैं। ये कि आप हमारे फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं जो हमने डाला है। हमने इसका आखिरी पैराग्राफ में इसका क्रक्स पेश किया है कि आखिरकार हम कैसे इसे तोड़ें, कौन तोड़े इसे। हमारे यहाँ सारे आवाम 22 करोड़ तो नहीं जाएंगे ना IMF के ऊपर कोई चढ़ाई करने के लिए, तो कोई होगा ना। अब के IMF से मुआहदा किसने किया है? आपके मुंतखब वज़ीर आज़म ने किया था ना, उसी ने 4-4 बार टेलीफोन किया, उसने मिन्नत की, खुशामद की, जो भी कुछ किया। इसके ऊपर तौर तरीका भी दुनिया ने रखा है ना। या सड़कों पे आप एहतजाज करते रहेंगे, लॉन्ग मार्च करते रहेंगे तो IMF कहेगा वाह 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 कमाल कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। मुंतखब वज़ीर आज़म उसी फॉर्मेट के अंदर जो निगोशिएशंस के होते हैं वो जाकर करेगा। आइए हम उस जुमले आखिरी पैराग्राफ आपको सुनाते हैं। एक और अहम बात ये भी है कि मुंतखब हुकूमतों और उनके सरबराहों को काम करने दिया जाए। फ़ौज हो या आला अदलिया या कोई भी दूसरा इदारा, वो सब अपनी अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नीज़ अगर इंतज़ामी एहलकार हर वक्त मुख्तलिफ सियासी केसेस के सबब कटहरोही में खड़े रहेंगे, वज़ीर आज़म बेबस नज़र आएगा, तो हुकूमती रेट कैसे कायम होगी। और जो महकमे हैं वो कैसे काम करेंगे। इसी तरह इक़्तिसादी और दीगर पॉलिसी साजी का अमल भी नहीं चल सकेगा। ये सारी चीज़ें कौन करता है? महकमे कौन चलाता है? वज़ीर आज़म चलाता है ना। इकनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है? वज़ीर आज़म बनाता है। माहौलियाती पॉलिसी वो बनाता है। खारजा पॉलिसी कौन बनाता है? वज़ीर आज़म की निगरानी में सब कुछ होता है, वही इसकी जवाबदेही करता है। हाजिए के बजट सब के लिए आप उसी को कोसते हैं, उसी को गालियाँ देते हैं, उसी के ऊपर अपने तीर बरसाते हैं तनकीद के। तो फिर उसको काम करने देंगे तब आप कोई हक हासिल है कि आप उसे करें। आप सारे वक्त सड़कों के ऊपर खड़े रहें, उसको बिल्कुल बेबस रखें, बड़े खुश रहें कि जी उसे कोई आपने काम नहीं करने दिया 1.5 साल और गुज़िश्ता द्वार में भी आपने यही काम किया, और फिर उसके बाद कहें कि ले जी काम नहीं हुआ। अरे भाई काम कैसे होगा? अगर 2014 में कोई फ़ख्र से कह रहा है कि जी हमने 1.5 साल का धरना दिया, अब 20 तकरीबन 1.25 साल धरने, असम्बलियाँ तहलील होना और वो अमेरिका और उनके ख़िलाफ़ साइफ़र लहराना और इस किस्म के क्रिटिसिज्म और सारे सोशल मीडिया के ऊपर बेपरकी उड़ाना, ये सारे काम आप करेंगे तो फिर उसके बाद वज़ीर आज़म काम कर सकेगा? फिर आप कैसे मुतालबा करेंगे? फिर क्या आप उससे मुतालबा करेंगे कि आपने काम नहीं किया? फिर तो कोई मुतालबा नहीं कर सकते। उसका तो एहतसाब होता है असेंबली के अंदर। आपने मुंतखब कर लिया, असेंबली में मुंतखब कर ली, अब आप जाइए पार्लिमानी तरीके से चलिए। मीडिया को भी कौम को अदालती केसेस में उलझाए रखने से परहेज़ करना होगा। क्या पनामा केस की नाइंसाफ़ी का अंजाम हमारे सामने नहीं है? ये क्या बात हुई कि जब तनख्वाह बढ़ाना, मराद देने का वक्त आता है या IMF से मुज़ाकरात या दुनिया से कर्ज लेने की बात होती है तो मुंतखब वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार करार पाता है। जब उसे काम करने देने की बात होती है तो आइन, कानून और की नई नई तावीलें सामने लाकर इसके हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं। यानी हर वक्त आप तौहीन अदालत, सुओ मोटो एक्शन और बीसियों, हम बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है कि ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप इस तरह ना इन्हें इस्तेमाल करें। आपने रिकॉर्डिंग के केस में देखा $6 अरब का फ़ाइन हुआ था अदालत के ज़रिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान मिन्नतें करके जान छुड़ाई है उसने। और बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं। मईशत नहीं समझ में। सब जो कहते हैं कि मौजूद जज साहिबान जो हैं वो हमारी माशी मामलात को नहीं समझते, इन मामलात में सियासी मामलात को के अंदर दखलंदाजी उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे वकला जो हैं ये उन्हें इंस्टिगेट करते हैं, जो बड़े बड़े वकील बनते हैं, जो ख़ुद सियासी जमातों के रहे हैं, बड़े बड़े अहदेदार, अब वो जनाब ये सियासत जो है वकालत में ले आए हैं। जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुई है तब से ही काम शुरू किया है उन्होंने। आज सारी कौम महंगाई का रोना रोती है। आटा महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इस पर टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, चीनी महंगी हो रही है, तो ये कौन करेगा सस्ता? क्या कोई हुक्म जारी कर दिया जाएगा सस्ता हो जाएगा? आपने देखा ऐसा नहीं होता। ये मार्केट फोर्सेस होती हैं। इसी तरह कोई अदालती आपने फैसला सुना दिया तो क्या इससे कोई चीज़ चीनी की कीमत कम हो जाएगी? क्या आटे की कीमत कम हो जाएगी? कतई नहीं होगी। ये तो वज़ीर आज़म
उसकी काबीना ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। सब उसी की तरफ देखते हैं ना, तो लेकिन आप उसे काम नहीं करने देते। कहते हैं कि जी वो हर वक्त वो कटहरों में खड़ा रहे, हर वक्त जवाबदेही करता रहे। वकला हजरात ने एक बाकायदा इसका ये एक महाज बनाया हुआ है, बहुत मादरत के साथ, बड़े जय्यद और बड़े काबिल वकील हैं हमारे, लेकिन ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। बैठ जाए आराम से। हर वक्त आपने पनामा केस के अंदर ये काम करके देख लिया ना, उसके बाद जो अंजाम हुआ है मुल्क का, आज आप कहाँ खड़े हैं? मनफी के अंदर आपकी मईशत गई है। और IMF ने आपके, मैंने जैसे बताया, नाकें रगड़वाई हैं और घुटने टिकवाए हैं। तो नई नई कानून की तावीलें सामने लाकर इस मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हाथ पैर ना बांधें। IMF मुआहदा वाज़ेह तौर पर कहता है कि हमें तरक्की के बड़े मंसूबों की तरफ बढ़ना होगा और इसके लिए बैरूनी सरमायाकारी आलमी मालियाती इदारों के ताउन की ज़रूरत है। ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो मईशत का सहारा बन सके, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे अवाम कहते हैं नहीं, हम तो काम नहीं करें, हुकूमत को ये काम कर देना चाहिए। वहाँ जी वो हम तो कहते हैं जी टैक्स तो हम उस वक्त देंगे जिस वक्त की हुकूमत जो है वो हमें काम कर। ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में लोगों ने आजमाइश से गुजरे हैं, तब जाकर उनको फ़वायद हासिल हुए हैं। आपने शुरू से दिए ही नहीं टैक्स, तो फिर अगर आप देते रहते तो तब तो ये सवालात भी करते। आपने तो दिए नहीं। आपको खुद पता है कितने % आदमी सिवाय तनख्वाहदार तबके और चंद ताजिर हजरात वगैरह के अलावा कोई टैक्स नहीं देता। जागीरदार टैक्स नहीं देते। हर आदमी जो है वो कहता है कि हमारा टैक्स ना लगाना, ये हो गया, वो हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं जो उन्हें खुद भी समझ में भी नहीं होता। व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें आती जाती रहती हैं, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा ज़ोर है, उसी को बस अपना वो उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। बड़े मंसूबों से रोज़गार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, छोटी सनतों के लिए गुंजाइश निकलेगी। हम माजी में ही काम कर चुके हैं। मंगला डैम, टेक्सटाइल, लेदर की मजबूत सनत, आबपाशी का वसी निज़ाम, अजनास में खुद किफ़ालत, लातादाद जामियात, आला तहकीकी इदारे, शानदार मोटरवेज और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, इसकी मिसालें ये सब बना चुके हैं हम। ज़रूरत इस अमर की है कि एक बार फिर इसी जज्बे से काम किया जाए। मुल्क में सियासत ज़रूर हो, लेकिन उसे इलेक्शन की हद तक महदूद रखना चाहिए। हर वक्त आज़ादी और एहतजाज के नाम पर सड़कों पर रहने का मतलब कौमी खुदकशी है। हर वक्त सड़कों पर लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, हर वक्त एहतजाज हो रहे हैं, 60 जलसे, 70 जलसे, एक आदमी जो है वो 11-11 सीटों से खड़ा हो रहा है। ये कोई सियासत है? ये कोई पॉपुलैरिटी है? ये कोई मकबूलियत है? आवाम को इस किस्म की अहमकाना जज्बाती बातें रिजेक्ट कर देनी चाहिए। मकबूलियत की दलील नहीं है। इससे तो ये साबित होता है कि आपकी पार्टी में कोई आदमी नहीं है। हम मॉरिशियस को तो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जब 11 सीटों पे या 10 सीटों पे एक आदमी खड़ा होता है तो इसका मतलब है आपके पास कोई आदमी नहीं है इन सीटों पे खड़ा होने का। और आप खड़े हो गए, फिर 9 सीटें खाली हो गई, फिर इलेक्शन, फिर आप खड़े हो गए, फिर 8 सीटें खाली हो गई, तो इसका मतलब है सारे वक्त इलेक्शन ही होता रहे। और इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा जो वोट दे रहे हैं आपकी वो जज्बाती उसमें आकर? और इनके काम कौन करेगा? कभी अवाम ने सोचा हमारे काम कौन करेगा? दे दिए हमने 8 सीटों पे, और फिर इन 8 सीटों के ऊपर काम कौन करेगा? वो तो आप वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं कि जी हुकूमत बड़ी नाअहल है। तो फिर खुद सोचें ना ज़रा अपने गिरेबान में मुँह डाल के। मुल्क में जैसे हमने बताया कि 22 करोड़ आबादी के लिए $3 अरब कुछ भी नहीं है जो IMF से आए हैं, लेकिन अगर साथ काम करने का अज़म शामिल हो तो ये 3,000 अरब बन सकते हैं। इर्द गिर्द की अक़वाम पर नज़र डालें, उन्होंने एक चश्मा कर दिखाया। अब वो कर्ज़े लेते नहीं, देते हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश और ऐसे साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक को आप देख लें, एशियन टाइगर्स कहते हैं उन्हें। किया ये सब कुछ हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं कि अपनी हुकूमतों को काम ना करने दें, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहें, मुख्तलिफ नाम याद कर रहे हैं। कभी करप्शन के नाम पे उनको काम नहीं करने देते, कभी इंसानी हुकूक के नाम पे काम नहीं करने देते, कभी इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे काम नहीं करने देते, कभी इदारों में तनकीद के नाम पे आप उन्हें काम नहीं कर, कभी मीडिया की आज़ादी के नाम पे काम नहीं करने देते। हमारे मीडिया के एंकर्स और ये इतने बड़े जॉइंट्स बन गए हैं कुछ, अब यानी हमने अपनी नज़रों में कुछ लोगों ने बना लिए हैं कि वो हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट सबसे ऊँचे होते हैं। उनकी जो बातें हैं या उनकी जो मामलात हैं वो हमारे लिए कौमी मौत और ज़िंदगी का मामला बन गए। अरे भाई, आपके लिए मईशत है मौत और ज़िंदगी का मामला, आपके लिए मुल्कों से ताल्लुक़ात रखना मौत और ज़िंदगी। आपको ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया से कैसे आप, अब ये थोड़ी है कि 1 या 2 या के नाम लेकर अब आप शुरू हो जाएं, पूरे प्रोग्राम करते रहें और इन जज्बात में बहते रहें। इनकी बड़ी बड़ी कंपनी जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं
दुनिया भर में कायम है, जो हर मुल्क में अपने लोगों को रोज़गार देती हैं, खुशहाली भी, वो अक़वाम में सर बुलंद करके चलते हैं। इनके लोग जो हैं सर बुलंद फ़ख्र से कहते हैं, हम चीनी हैं, हम भारतीय हैं, हम बांग्लादेशी हैं, हम फिलिपीनी हैं, हम सिंगापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे? हम तो अपने आप को छिपाते फिरते हैं, मुँह छिपा के। कश्तियों में इंसानी स्मगलरों के ज़रिए 35-35 लाख रुपए देकर निकलने की कोशिश करते हैं नाजायज़ तरीक़ों से और गैर कानूनी तरीक़ों से। असाइलम सीकर्स हैं, वहाँ बैठ के वो व्लॉग्स करते रहते हैं और इसको समझते हैं शायद पता नहीं हम क्या ज़मीन आसमान गिरा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस मुल्क में आपको काम करना होगा, इसी मुल्क में रहकर। नसीहतों से और उससे काम नहीं चलेगा। या व्लॉग्स बाहर के मुल्क से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ने बहुत बड़े कारनामा, कुछ भी नहीं। ये सारी बातें सबको पता हैं, कोई नई बातें नहीं बता रहे आप। ऐसे मुल्कों को जो इर्द गिर्द हमारे हैं, इनको दुनिया कबूल करती है और वो दुनिया के लिए बाहें खोले रखते हैं। यानी वो दुनिया को कबूल करते हैं। दुनिया ये नहीं कि हर वक्त साजिश थ्योरी, हमें लोग दुनिया तबाह करने के ऊपर चली हुई है, हम ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आखिरकार IMF का मुआहदा आपके साथ हुआ ना। आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ मुसलसल 1 साल तक मुहिम चलाई, लेकिन अमेरिका आपके साथ ताल्लुकात रख रहा है ना। चीन का CPEC मुआहदा आपने ख़तरे में डाला, उसके ऊपर आप धरने दिया करते थे, आप क्रिटिसिज्म किया करते थे, लेकिन चीन आपके साथ वापस आया। सऊदी अरेबिया के बादशाहत के ऊपर आप क्या क्या क्रिटिसिज्म किया करते थे, लेकिन सऊदी अरब ने आपको अरबों डॉलर के कर्जे और मौखर तेल दिया नहीं दिया। UAE को आपने कितना क्रिटिसाइज़ किया था जब वहाँ पर भारत की वज़ीर ख़ारजा गई थी और वहाँ पर OIC का इजलास हुआ था, लेकिन UAE ने आपकी मदद की है ना अरबों डॉलर की। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके ख़िलाफ़। आप ख़ुद अपने ख़िलाफ़ सब कुछ कर रहे हैं। तो अपने ख़िलाफ़ ये काम करना छोड़ दें, अपने मुंतखब वज़ीर आज़म को काम करना शुरू करने दें, उनको गवर्नेंस करने दें, उनको मंसूबे बनाने दें, तो तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज सूरत हाल ये हो गई है, जो हमारे आस पड़ोस के मुल्क हैं उनकी माशी तरक्की की वजह से, कि IMF के सरबराह भी इन ममालिक से चंदा मांगते हैं। अब आप सोच लें।